अरविंद केजरीवाल की, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जेल के अंदर बंद थे, न्यायिक हिरासत में थे और ईडी ने भरपूर कोशिश की कि वो न्यायपालिका को यह समझा सकें कि भाई अगर ये जेल से बाहर गए तो जितने भी हमने मेहनत करके सबूत जुटाए हैं उनके साथ ये अरविंद केजरीवाल छेड़छाड़ कर सकते हैं, क्योंकि ईडी का कानून, पीएमएलए कानून ये कहता है कि जिस भी व्यक्ति को ईडी गिरफ्तार करे उसके खिलाफ पहले से ही सबूत होने चाहिए। लेकिन इस कानून में यह प्रावधान नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को जमानत दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज इस इतिहास को पलट दिया कि चुनाव में प्रचार के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को जमानत दे दी और कह दिया कि जाओ और मोदी को हराओ। ये मोदी को हराओ वाला शब्द मैं कह रहा हूं, लेकिन देश की जनता कह रही है कि क्या मोदी को हराने के लिए इस देश की न्यायपालिका भी इस तरह से नियमों को ताक पे रखकर इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान का इस तरह से दुरुपयोग कर सकती है कि जो सदन में कानून बना हो उस कानून को धता बताकर एक ऐसे व्यक्ति को जमानत दे दी जिसके बारे में यह तक कहा गया, जो हाई कोर्ट है दिल्ली की, कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ पूरे पुख्ता सबूत हैं, पार्टी में पैसा खर्च हुआ है और चुनाव ये जो हुआ उस गोवा का, इसमें भ्रष्टाचार का पैसा खर्च हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ही एक बार कहता है कि पार्टी को पार्टी बनाओ, दिल्ली की ही हाई कोर्ट इस पर फैसला देते हुए यह कह देती है जमानत याचिका को कैंसिल करते समय कि हमारे पास पूरे पुख्ता सबूत हैं और इसीलिए इस मामले में जो भ्रष्टाचार हुआ है इसको देखते हुए जमानत नहीं दी जा सकती। मेरा एक सवाल है, और यह सवाल खाली मेरा नहीं है, यह पूरे देश का सवाल है। मैं इस वीडियो के माध्यम से देश की सर्वोपरि जो हमारे एक पद है वो है राष्ट्रपति जी, मैं माननीय राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी से पूछना चाहता हूं, और मैं इस देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजेआई साहब से पूछना चाहता हूं। पूरे देश की जनता की एक सवाल है, एक पुकार है, एक आवाज है, और वो ये कि दिल्ली की हाई कोर्ट के जज साहब, वहां भी एक खंडपीठ थी और उस खंडपीठ ने इसी केस को लेकर अरविंद केजरीवाल की बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया। यानी उस बात को जो ईडी की उन्होंने चुनौती दी थी गिरफ्तारी को, उसको मना कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट जहां इस चुनौती को दिया गया, एक केजरीवाल के द्वारा चुनौती दी गई ईडी की गिरफ्तारी को, उस जगह जहां केजरीवाल की तरफ से जमानत मांगी ही नहीं गई, वो जमानत क्यों दे दी गई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक जेल में बंद न्यायपालिका के द्वारा भेजा गया एक ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ ईडी सबूत लाती है, और ईडी ने कोर्ट में यह भी बताया कि आज तक के इतिहास में किसी भी नेता को चुनाव के प्रचार के नाम पर आज तक जेल से नहीं छोड़ा गया, न्यायिक हिरासत से नहीं छोड़ा गया। क्योंकि अगर छोड़ा गया तो फिर तो ग्राम प्रधान का चुनाव आएगा, तो ग्राम प्रधान के चुनाव में ऐसे कोई भी अपराधी एक नॉमिनेशन फाइल करेंगे और फिर कोर्ट में कहेंगे हमारा ये मौलिक अधिकार है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को छोड़ दिया था, क्योंकि हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट में जो भी आदेश होते हैं वो तो कानून की सेप लेते हैं। उदाहरण दिया जाएगा और कहा जाएगा केजरीवाल को छोड़ दिया, हमें क्यों नहीं छोड़ा जा रहा। कल को विधानसभा का किसी भी राज्य में चुनाव होगा, कोई भी अपराधी, कोई भी गैंगस्टर एक नॉमिनेशन फाइल करेगा और उस बिना पर कहेगा मैं तो भाई प्रचार के लिए जा रहा हूं, केजरीवाल को छोड़ा है तो मुझे क्यों नहीं। और यदि नहीं छोड़ा जाता है तो क्या इसका नाम संविधान है? क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो बनाया, जिसका नाम संविधान रखा, उस संविधान शब्द का अर्थ तो यह है कि एक ऐसा विधान जो सबके ऊपर समान रूप से लागू हो। लेकिन हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का कोई एमपी या एमएलए हो, उसके लिए कानून अलग। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भी विपक्षी पार्टी का नेता हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, चाहे डीएमके का हो, चाहे टीएमसी का नेता हो, ऐसा लगता है जैसे कि कोर्ट के जज साहब बड़ी इंतजार में हैं, और खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट का। ये हमने देखा है, माफ करना, मैं किसी कोर्ट के जज या किसी फैसले के विरुद्ध टिप्पणी नहीं कर रहा, मेरी उतनी हैसियत भी नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हम देख रहे हैं कि प्रशांत भूषण को तो 1 रुपया पेनल्टी लगाकर छोड़ सकता है अवमानना के केस में, मेरे जैसे व्यक्ति को तो जिंदगी भर जेल में सड़ा ही देगा, क्योंकि मेरी ना पहुंच है ना पैसे है। लेकिन इसके बावजूद भी ये देश की जनता की आवाज है कि भाई आप ये देखिए कि आप इस तरह का एक व्यवहार कर रहे हैं
संविधान बाबा साहब का कहता है कि सब पर एक समान लागू हो, लेकिन यहां देखने में यह आ रहा है कि जो गरीब आदमी है, जो आम आदमी है, जो कभी कोई बैकग्राउंड नहीं रखता, किसके पास कोई मोटा पैसा नहीं है, उसको सालों साल कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं और उसकी एप्लीकेशन पर सुनवाई भी नहीं होती है। हालात ये होते हैं, कई बार तो जिंदगी बीत जाती है। दूसरी तरफ हमने देखा कि कांग्रेस के राहुल गांधी, उनके ऊपर केस है, सोनिया गांधी के ऊपर केस है, वो तो जेल तक भी नहीं गए। कोर्ट में उनके वकील जाते हैं, चाहे मोदी की अवमानना का केस हो, चाहे नेशनल हेराल्ड का मामला केस हो, आप देखें कि वो स्टाइल में जाते हैं कई सारे सीएम के साथ और निकल करके ऐंठ के साथ बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उनको एक अपना अहंकार है कि हमें ये कोर्ट में जज साहब जो बैठे ये जेल में थोड़ी डाल सकते हैं। ऐसा कहा जाता है, ऐसा सुनने में आता है। मैं कोई इसको पुख्ता नहीं कर रहा हूं कि ऐसी जब कांग्रेस की सरकार थी, हमने कोई एक सीढ़ी की चर्चा सुनी थी, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, कि एक सीढ़ी थी कांग्रेस के किसी नेता की, बड़े की, और वो जज बना रहे थे। अब वो पता नहीं सीढ़ी सच्ची थी झूठी थी मुझे नहीं पता, लेकिन एक चर्चा थी कि इस तरह भी जज बना करते थे। अब अगर ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस का कोई लीडर जजों के अपॉइंट कर रहा है या ट्रांसफर पोस्टिंग उसके हाथ में है, और वही जब जज सामने होंगे कोर्ट में, तो कैसे जेल भेज देंगे भाई? हो ही नहीं सकता। हां, अभी जैसे ही अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई हुई, जो कि उसने मांगी नहीं, इसके बाद आप देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में ब्रेकिंग न्यूज आ गई। और ब्रेकिंग न्यूज कि भाई दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की है, अब कोर्ट में वो ट्रायल चलेगा। और आप देखना, मुझे ये उम्मीद है, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह के नाम पर विश्व हिंदू परिषद की स्टैंप लगी है, बजरंग दल की स्टैंप लगी है, और वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, तो मुझे पक्का यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट ब्रजभूषण शरण सिंह को ना तो चुनाव प्रचार के लिए छोड़ने वाले हैं, उनका बेटा चुनाव मैदान में है, वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, और वो ये कहना चाहिए उनको, और शायद वो कहेंगे कि चुनाव प्रचार में मुझे भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रचार में जाना है, मुझे देश में अलग अलग जगह जाना है, मेरी पार्टी मैदान में है, जैसा केजरीवाल को आपने जमानत दी मुझे भी दी जाए। अब ट्रायल चल रहा है अभी तो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को यह सुप्रीम कोर्ट कड़ी से कड़ी सजा देगा, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इसके उलट आप ये देख लीजिए कि एक लालू प्रसाद यादव आरजेडी के हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने सजा चारा घोटाले में दे दी। सरेआम मंचों पर घूम रहे हैं, सरेआम मोदी को मारने की बात कर रहे हैं, सरेआम मोदी का इलाज करने की बात कर रहे हैं, मेडिकल ग्राउंड पे बाहर हैं और ऐश कर रहे हैं। यह है हमारे देश की न्यायपालिका, यह है हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट। और पूरे देश के अंदर एक उबाल है, एक गुस्सा है, लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सरकार चुनने में हमें लगता है कि मोदी ने अगर ठीक काम नहीं किया तो 5 साल बाद एक अफसर आता है, इस सरकार को उखाड़ फेंके। मेरे एरिया का एमपी या एमएलए काम ठीक नहीं कर रहा है, मुझे 5 साल में मौका मिलता है, मैं अपने एमपी या एमएलए को बदलने की ताकत रखता हूं। मुझे मेरे संविधान ने ये उंगली में ताकत दी है कि मैं ईवीएम पर बटन दबाकर अपनी मर्जी का विधायक या सांसद चुन सकता हूं, क्योंकि उसने काम नहीं किया। लेकिन इस देश के लाखों कोर्ट के अंदर ये जो जज बैठे हैं, इनकी न्याय प्रणाली, इनकी कार्य प्रणाली को देखकर असंतोष फूटता है। कई फैसले और कई टिप्पणियां ऐसी हैं जिससे लगता है कि कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ है। वो क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता कि ऐसा कोई जज जो विवादों में हो मैं उसको हटा सकूं। मैं कुछ नहीं कर सकता ऐसे किसी फैसले को जिससे पूरा देश गुस्से में हो। और भाई साहब कुछ नहीं हो सकता, सब हालात खराब हैं। जज का बेटा जज बनेगा, जज ही जज को चुनेगा, और अगर कोलिजियम सिस्टम पर कोई बात करने की कोशिश करेगा नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री, तो उसको कहा जाएगा मोदी तानाशाह है। ये तानाशाह मोदी भी इस न्यायपालिका को ठीक नहीं कर पाए। तानाशाह मोदी होते हुए भी ये इस तरह के फैसले जो किए जाते हैं, आप सोचिए कितनी मेहनत ईडी को लगी है। ईडी, सीबीआई, पुलिस, मेरे कई रिश्तेदार पुलिस में हैं, मैं उनको देखता हूं और कई बार वो किलसते हुए कहते हैं कि किसके लिए गोली खाएं। पूरी जी जान लगाकर मेहनत करें, दिन रात एक कर दें,
एक अपराधी को पकड़ने में जान जोखिम में डालना पड़ता है, और उसके बावजूद जब उसको पकड़ करके चार्जशीट पूरी तैयार करके कोर्ट में लाया जाता है, इतना लंबा प्रोसेस है कि पहले निचली अदालत, फिर सेशन, फिर जिला, फिर अब आगे फिर चलते जाइए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। जो अपराधी है अगर उसके पास पैसा है तो वो आपको सुप्रीम कोर्ट तक में भी ले जाएगा, और कहीं ना कहीं मामला सेट हो जाएगा। पुलिस की, सीबीआई की, एनआईए की, चाहे ईडी की, ये कितनी भी मेहनत हो, आप सोचिए एक घोटाले में, जो दिल्ली की अगर बात करें 100 करोड़ रिश्वत की बात चल रही है, 1000 करोड़ से अधिक का दिल्ली सरकार को घाटा हुआ है। घोटाला लंबा है, लेकिन वो 100 करोड़ में जो अपराधी हैं वो बचने के लिए अगर ली गई है, क्योंकि अभी अगर है, ना तो केजरीवाल पर दोष सिद्ध हुए हैं ना मनीष सिसोदिया पर, लेकिन मान लीजिए अगर ये आरोप सच्चे हैं कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई, सोचिए 50 करोड़ रुपए का अमाउंट भी कितना होता है कि उसमें से 100 लिया है तो 50 करोड़ रुपया वो खर्च कर सकते हैं अपने को जेल से छुड़ाने के लिए। अब ऐसे में जो ईडी का अधिकारी जांच कर रहा होगा या कर रहे होंगे 4-5 लोग, तो जो अपराधी हैं जिन्होंने रिश्वत का पैसा कमाया है वो तो कहेंगे कि भाई काहे चक्कर में पड़े हो, तुम्हारी नौकरी में तुम जिंदगी में 1 करोड़ नहीं कमा पाओगे, हम तुमको 10-10 करोड़ देते हैं, मामला सेटल कर लो। तो वो अधिकारी जो ईडी के हैं या सीबीआई या एनआईए के हैं, फिर वो ये सोचते होंगे नहीं हमें देशभक्ति की बात करनी है, हमें रिश्वत नहीं लेनी, हमें इस अपराधी को जेल में पहुंचाना है, और वो पूरी ईमानदारी से बिना रिश्वत लिए मेहनत करते हैं अपराधी को जेल पहुंचाने के लिए, लेकिन जज साहब बिना मांगे जमानत दे रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था केजरीवाल की तरफ से कि ईडी की गिरफ्तारी अवैध है, इस पर सुनवाई करें। जज साहब को तरस आ गया कि वो सुनवाई में तो साहब टाइम लगेगा, तब तक तो मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएगा। मोदी देश का अगर प्रधानमंत्री बन गया तो इसी बार चर्चा चली थी कोलिजियम को खत्म करने की, अगली बार तो कोलिजियम गारंटी से खत्म कर देगा। न्यायपालिका को सुधारने की बात चली थी, अगली बार तो न्यायपालिका को पूरा ऑपरेशन कर देगा। ये मोदी है जिसने अंग्रेजों के बनाए 1860 का कानून बदल दिया और भारतीय दंड संहिता ले आए। तो भाई मोदी तो कानून ही बना के नए नए कानून ला रहा है, इस मोदी को किसी तरह आने से रोकना है। और इसलिए क्या किया केजरीवाल जी, जाओ हम तुमको बाहर छोड़ते हैं, तुम्हें पूरी छुट्टी है, जमकर चुनाव प्रचार करो, खूब मोदी को गाली दो, अपने को निर्दोष बताओ। पूरी आम आदमी पार्टी, पूरे विपक्ष को एक मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने दिया है कि पूरी दुनिया में फैलाओ कि आपको जबरदस्ती विपक्षी होने के कारण मोदी ने जेल में डाला था, आप निर्दोष हैं, आपके ऊपर कोई केस नहीं है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बिना मांगे जमानत दी है। यह नैरेटिव बिल्ड किया जाएगा और यह शुरू हो चुका है। जैसे ही यह खबर आई कि केजरीवाल को जमानत मिली है, इसके तुरंत बाद इकोसिस्टम पूरा एक्टिव हो चुका है। दुनिया में पूरा एक नैरेटिव चल रहा है कि मोदी ने जीतने के लिए विपक्षी पार्टी के नेताओं को जेल में डाला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर कड़ा फैसला करते हुए केजरीवाल को जमानत दे दी है। अब मोदी प्रधानमंत्री कतई बनने से रहा। इकोसिस्टम इस पर एक्टिव है और खुशी मना रहा है और उम्मीद कर रहा है कि अब केजरीवाल एक हीरो बनकर निकलेंगे। और मैं आपको पहले से बता रहा हूं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बंदिशें लगाई हैं। उन्होंने कहा है आप अपने केस के बारे में कुछ भी बात जनता में नहीं करेंगे, आप किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, आप सीएम ऑफिस में नहीं जाएंगे। लेकिन आप देखेंगे संजय सिंह को भी इसी तरह की बंदिशें लगाई थी। क्या संजय सिंह एक भी दिन शराब घोटाले पर बोलने से चुप हुआ? नहीं, उन्होंने मोदी तानाशाह कहना जारी रखा, हमारे ऊपर झूठे केस लगाए कहना जारी रखा। तो ये सब जारी रहेगा, नैरेटिव बिल्ड होगा। मोदी को हराने के लिए बड़ी बड़ी ताकतें लगी हुई हैं। अभी कुछ ही घंटे पहले मोदी जी ने रिपब्लिक भारत पर अपने इंटरव्यू में कहा है, आज वो बात सिद्ध होती है कि आप देखें कि बिना मांगे, कभी ऐसा हुआ नहीं है कि कोर्ट में एप्लीकेशन गई किसी और बात की है और आपको जज साहब खुद कह रहे हैं आपको जमानत हम दे देते हैं क्योंकि चुनाव आ रहा है, 5 साल में एक बार आ रहा है केजरीवाल जी, अगली बार मौका नहीं आएगा, तो इस बार मोदी को हराने के लिए हम आपको छोड़ते हैं। मामला यह है। लेकिन अंतिम बात मैं आपको कहता हूं, इसमें जैसा मैंने आपको कहा थंबनेल में कि केजरीवाल फंसे हैं, निश्चित रूप से जानिए वो फंसेंगे भी। और फंसेंगे किस मुद्दे पर?
वो इस मुद्दे पर कि यदि आपको ये जमानत मिल सकती है, आप ईडी की गिरफ्तारी के मामले में चुनौती उसको दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तब मनीष सिसोदिया जेल में बंद क्यों है? बड़ा सवाल। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।